हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज फिरोज एंड यू वाच टू स्टार्ट ब्लॉग्स। गाइस, आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं फिरोज भाई लग्जमबर्ग से रिलेटेड जॉब बता दो, और लग्जमबर्ग के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे जॉब मिलेगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे भाई हर कोई तीसरा बंदा यही पूछता है, भाई मुझे लग्जमबर्ग जाना है, फिरोज भाई आप गाइड कर दो। सबसे ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे और सबसे ज़्यादा मैसेजेस अगर ईमेल खोलता हूँ या सीवी वगैरह आप लोगों को देखता हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होता है कि फिरोज भाई आप लग्जमबर्ग का एक वर्क वीज़ा का मेरे को प्रोसेस बता दो, और कितना टाइम लगेगा वर्क वीज़ा का, और क्या क्या प्रोसेस है उसका, और आने यहाँ से हम डायरेक्ट क्या इंडिया से हम आ सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो गाइस, बात करें इंडिया से डायरेक्ट लग्जमबर्ग के लिए, तो यार इंडिया से डायरेक्ट लग्जमबर्ग के लिए भाई नहीं स्पॉन्सर है कोई भी कंपनी, आपको इंडियन को डायरेक्ट लग्जमबर्ग नहीं ऑफर करता। हाँ अगर आप बट यूरोप में हो और यूरोप से ट्रांसफ़र होते हो तो मे भी चांसेस है, क्योंकि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नॉर्मली यार यहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि आप जैसे इंडिया से डायरेक्ट आते हो तो उसका क्या प्रोसेस है कि इंडिया से पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयर को जवाब देना पड़ता है कि भाई हम फलाने बंदे को इंडिया से हायर कर रहे हैं, तो हम क्यों हायर कर रहे हैं, आप यहाँ के लग्जमबर्ग के लोगों को क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं। तो उनको, गवर्नमेंट को ये चीज़ें कंपनी को बतानी पड़ती है। और दूसरा उसके बाद अगर लग्जमबर्ग को अपना बंदा उनके देश में कोई नहीं मिल रहा है, तो उस प्रोसेस में उसको यूरोपीय यूनियन के किसी एक बंदे को, मतलब उनको किसी को जो जॉब है इनका ईयू, जिसको कंट्री ईयू पासपोर्ट होल्डर को जॉब देना होगा। जब ईयू पासपोर्ट होल्डर ना मिले तो फिर यूरोप के जो अनदर स्टेट्स हैं जो सेंजन में नहीं है, उनको उनको जॉब देना पड़ेगा। उनके बाद उनको सब कुछ बताना होगा, उनके बाद वो एशियंस का नंबर आता है लास्ट ऑफ लास्ट। तो यार इंडिया से डायरेक्ट कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंट आपको बोले कि भाई मैं इंडिया से डायरेक्ट पॉसिबल है लग्जमबर्ग में, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसी तरह का भाई फ्रॉड में ना फंसे। बार बार मैं वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है। कोई लोग, मैं खुद लग्जमबर्ग जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ वहाँ, मतलब मैं स्टे किया भी हूँ। आप मेरे पीछे के वीडियोस देखेंगे तो उसमें लग्जमबर्ग के बारे में मैं गया भी हूँ, मैंने विजिट भी किया। तो डायरेक्ट वहाँ पे स्पॉन्सर नहीं। हाँ, स्पॉन्सर आपको कब है, आपका वहाँ पे कोई काम कर रहा है, दोस्त है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केसेस में आप जा सकते हो। बट आप इंडिया से डायरेक्ट लग्जमबर्ग नहीं जाओगे। आप पहले यूरोप की किसी कंट्री में आओगे, शेंजन जोन की किसी कंट्री में रहोगे 2 4 6 10 महीना जितना दिन हो, और यहाँ से आपका प्रोसेस हो सकता है। इस केसेस में पॉसिबल है कि आप लग्जमबर्ग में काम कर सकते हो। एक ही यही एक तरीका है, बाकी डायरेक्ट कोई पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट एक ही चीज़ पॉसिबल है, वहाँ पे आप स्टडी वीज़ा पे जाओ और स्टडी वीज़ा पे आप वहाँ एजुकेशन करो, और उसके अलावा आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, जो कि महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो। मैं अब बार बार बोल रहा हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपए आप वहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन उसका एक ही प्रोसेस है कि गाइज आप जब वहाँ जाते हो तो उनको आपको जवाब देना होगा, मतलब उनके जो गवर्नमेंट है उन लोगों को पहले वो हायर करेंगे, उसके बाद आपको देंगे। तो ये चीज़ें इजी मतलब नहीं है कि यार आप इंडिया से कोई आपको एजेंट बोल रहा है 10 20 50 हज़ार लाख रुपए 2 लाख रुपए, कोई आपको बता रहा है कि हम आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगे या हम आपको डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के भाई यार, मतलब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि इसका कोई कॉमन सेंस बनता नहीं है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर लो और आपको कोई दे देगा। आपको कोई 4 लाख रुपए ऐसे ही कोई दे रहा है, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है भाई, कोई भी सीन नहीं, एक नहीं 100 बार बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं यूरोप रोमेनिया में हूँ अभी, और यहाँ से मैं अलग अलग कंट्री जाता हूँ, घूमता हूँ, विजिट करता हूँ। यहाँ पे मेरा परमानेंट जॉब है, और जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी कंपनी मेरे को सब कुछ प्रोवाइड करती है, तो मैं इसलिए दूसरे कंट्री में मूव अभी नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी अक्टूबर में मैं इंडिया आऊँगा, उसके बाद मैं खुद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और भाई मेरे को मैसेज ना करे कि मैं कोई एजेंट हूँ या कोई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि भाई ऐसा ना करें, और आप अपने पैसे को सेव करें, क्योंकि आपका पैसा है, कोई ले लेगा फिर बाद में कहोगे भाई स्कैम हो गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो भाई उस केसेस में गलती किसी की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। हम जैसे लोग भाई आपको हर चीज़ ट्रू बताते हैं कि भाई इंडिया से पॉसिबल डायरेक्ट नहीं है। आप यहाँ यूरोप की कंट्री आओ, आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है या कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उस केसेस में पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है। आप लग्जमबर्ग क्यों, नॉर्वे, अनदर अनदर जितने भी यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं, आप वहाँ पे भी जा सकते हो और उनके देश में भी जाके आप काम कर सकते हो। केवल एक सबसे ज़्यादा लेकिन क्वेश्चंस मेरे को लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग, फिरोज भाई आप बताओ, कुछ बताओ यार, कैसे गए थे आप। अरे भाई कैसे गया था भाई, वहाँ पे डायरेक्टली इंडियन को डायरेक्ट हायर नहीं करते हैं।
आप मुझे बता दो कि कौन सा इंडियन वहाँ पे काम कर रहा है डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे डायरेक्टली, कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे हैं इंडियन वो स्टडी वीज़ा पे काम वर्क करते हैं और काम करते हैं, ये चीज़ें आपको समझना होगा। डायरेक्ट एक ही चीज़ केस में पॉसिबल है जब आपके पास हायर एजुकेशन है, हायर डिग्री है, और डायरेक्ट आपको कंपनी को आप एक स्पेशलिस्ट बोले तो आपके पास स्किल है, तो उस केसेस में पॉसिबल है। लेकिन वो केस मतलब केसेस इतना इजी नहीं है कि आपको डायरेक्ट कोई कंपनी हायर कर ले और डायरेक्ट आपको ऑफर दे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से हटा दें। बाकी यही सब चीज़ें गाइज, बाकी और नॉर्मल कुछ भी नहीं है। तो यही सब चीज़ें थे गाइज, और आप इस चीज़ों से बचें। मैं बार बार इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में डालता हूँ और बताता हूँ कि भाई ऐसा ना करें कि किसी को आपके वजह से प्रॉब्लम हो। और एजेंट्स को क्या है इस दुनिया में भाई, तो पैसे से कमाना है। पैसा कमाने के लिए कुछ भी लोग कर सकता है, गधे को भी बाप बना सकता है। तो ये चीज़ें भाई अपने दिमाग से निकालें, और डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें। मैं बार बार एक नहीं 100 बार बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल रिसर्च करें, 100 बार रिसर्च करें, उसके बाद किसी से काम कराएं फाइल वगैरह का, क्योंकि यूरोप के नाम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। खास के अभी राजस्थान, गुजरात साइड में, पंजाब, पूरा स्कैम का भरा पड़ा मार्केट्स है। तो इन सब से निकल के अगर आप काम करवा भी रहे हैं यूरोप का, तो आप मुंबई चुन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ऑफिसेज है भाई, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपने 100 ऑफिसेज के नाम बता दूंगा जो मैन पावर डायरेक्टली काम करते हैं। दिल्ली साइड में चले जाइए, दिल्ली में एक से एक टेरहान कंसल्टेंसी ले लीजिए, डायनामिक ले लीजिए, वीरा इंटरनेशनल ले लीजिए, MG घी वाला ले लीजिए, HR इंटरनेशनल ले लीजिए। इतनी बढ़िया बढ़िया ऑफिस है भाई, रिसर्च करो, उसके बाद करो, रिज्यूमे सेंड करो, उनसे आप काम करवाओ। आपको जहाँ जाना है ऑल ओवर वर्ल्ड का उनके पास वैकेंसी जाता है। तो आप इनसे बात करें, आराम से जाएं। आपका रियलिटी जो है कि आप टाइम आप एक्सपेंड कर रहे हैं, पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा हो। ऐसा ना किसी के काबे में आए कि भाई 1 लाख रुपए दे दो, हम लग्जमबर्ग डायरेक्ट आपको जॉब दे देंगे, वहाँ पे 4 लाख रुपए सैलरी होगी। अरे भाई पॉसिबल है क्या? आप अपने आप को सोचो, आपको 10,000 की स्किल नहीं है, आप 4 लाख रुपए की बात करते हो। तो भाई अच्छे से रिसर्च करो। और यही सब बातें थी गाइज। और मैं यहाँ घूमने आया था तो सोचा यार, मेरे को याद आया कि सबसे ज़्यादा यार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। भाई इस काम से बचो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।